हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 12 डिफरेंशिएशन वाला सीरीज़। ठीक है, जो डिफरेंशिएशन का हमारा सीरीज चल रहा था उसको आज कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, इसमें एग्जाम्पल भी रहेगा और आपका क्वेश्चन भी रहेगा, मतलब एक्सरसाइज का भी सॉल्यूशन रहेगा। तो एग्जाम्पल में 2 क्वेश्चन हम लोग कर लिए थे, आज हम लोग तीसरा क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, और एग्जाम्पल में 3 ही क्वेश्चन है, उसके बाद डायरेक्ट हमारा एक्सरसाइज स्टार्ट है। ठीक, तो ये एनसीईआरटी के बुक का सॉल्यूशन है। आइए स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल का तीसरा नंबर क्वेश्चन। तो क्वेश्चन हमारा बोल रहा है फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ साइन कॉस एक्स स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। मतलब कि इसका साइन कॉस एक्स स्क्वायर का हमको डिफरेंशिएशन निकालना है, और किसके रिस्पेक्ट में? एक्स के रिस्पेक्ट में। ठीक है, यानी कि एक्स के सापेक्ष अवकलन करना है इतने का। क्लियर? अब इसके पिछले वाले वीडियो में हम लोग चेन रूल का डिस्कस किए थे। ठीक, तो जब भी एक से ज़्यादा पद दिखता है डिफरेंशिएशन में, एक से ज़्यादा टर्म दिखता है, तो हम लोग चेन रूल यानी श्रृंखला रूल का यूज करते हैं। क्लियर? तो ये डिस्कस हो चुका था इसके पीछे वाले वीडियो में, अगर आप नहीं देखे हैं तो देख के आइए, ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, तो आइए सॉल्व करते हैं। तो अब बोल रहा है हमें कि डेरिवेटिव ऑफ इतना, मतलब इतना का डिफरेंशिएशन। तो पहले इसको y बराबर ले लेंगे, y बराबर साइन कॉस एक्स स्क्वायर। क्लियर? अब इसका हम लोग को डिफरेंशिएशन करना है x के रिस्पेक्ट में, तो क्या लिखेंगे? डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x वी हैव। क्लियर? डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x वी हैव। अब y, तो y को हो जाएगा dy बाई डी एक्स इसका टू। अब मैं बताई थी चैन रूल में कि एक बार इसका डिफरेंशिएशन करेंगे फिर नीचे x पूरा उतरेगा, करके दिखाती हूँ। ठीक है, तो इसमें डी बाई डी एक्स लगाएंगे तो डी साइन कॉस एक्स स्क्वायर, ये पूरा हमारा उतर जाएगा। अब नीचे डी एक्स होता है, एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं ना, तो नीचे डी एक्स, एक्स के जगह पे हमारा क्या है? सिर्फ साइन को छोड़ दें, मतलब एक एक टर्म हर बार छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर सिर्फ हम साइन को छोड़ दें तो साइन ये पूरा एक्स मानेंगे, तो नीचे क्या आ जाएगा हमारा? कॉस एक्स स्क्वायर। क्लियर? जब तक नीचे एक्स ना आ जाए तब तक ऐसे चलते रहेगा, फिर गुना। अब इसका डिफरेंशिएशन फिर हमको करना पड़ेगा। ठीक, तो फिर इसमें लगाएंगे डी कॉस एक्स स्क्वायर। क्लियर? अब नीचे डी एक्स आएगा, नहीं एक्स स्क्वायर है हमारा, कॉस एक्स, एक्स के जगह पे हमारा क्या है? एक्स स्क्वायर, तो यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू फिर से डी एक्स स्क्वायर। अब ये एक्स स्क्वायर मतलब एक्स वाला सिंगल टर्म ही बचा हुआ है, तो नीचे सिर्फ डी एक्स। क्लियर? डी एक्स आ गया, जब तक डी एक्स नहीं आएगा तब तक ऐसे सॉल्व करते जाएंगे, इसी को हम लोग चैन रूल बोलते हैं। क्लियर है? अब डी बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ पे अब हम लोग को इसका डिफरेंशिएशन सॉल्व करना है, मतलब कि फॉर्मूला याद होना चाहिए। ठीक है, तो इससे रिलेटेड मैं सारा फॉर्मूला यहाँ लिख देती हूँ। क्लियर? यानी कि साइन एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस एक्स का क्या होता है। तो साइन एक्स डी बाई डी एक्स, इसका प्लेलिस्ट बना हुआ है जिसमें पहला वीडियो हमारा फॉर्मूले का ही है। ठीक है, तो पहले फॉर्मूला को डिस्कस किए हैं, सारा इसका बेसिक्स फॉर्मूला बट इम्पॉर्टेंट, एंड सेकेंड में इसका 2 एग्जाम्पल डिस्कस किया गया है जो कि इम्पॉर्टेंट है। वहाँ से आपको चैन रूल कैसे करते हैं, उसका बेसिक्स कैसे स्टार्ट हुआ था, वो हम लोग और अच्छे से देखे थे उसमें, एंड ये हमारा 3rd वीडियो होगा। ठीक है, तो फॉर्मूला उसमें भी सारा कवर किया गया, तो आप लोग एक बार जाकर देख लीजिए। तो साइन एक्स का होता है हमारा कॉस एक्स, एंड अगर कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये होता है हमारा माइनस साइन एक्स। क्लियर? और यहाँ पे x के पावर 2 है, मतलब x स्क्वायर है, यानी कि स्क्वायर क्या है? एक नंबर हमारा, तो इसका क्या हो जाएगा? डी एक्स के पावर नंबर यानी n है बाई डी एक्स। इसको क्या लिख सकते हैं? पावर सामने आता है यानी n सामने आएगा, x पावर पे ही एक माइनस हो जाएगा यानी n माइनस 1। क्लियर? ये होगा, मतलब कि यहाँ पे x का 2 है, मतलब x स्क्वायर है, तो 2 सामने आ जाएगा, x पे पावर 2 में माइनस 1, 2 में माइनस 1, तो 2x 2 में माइनस 1 करेंगे तो क्या बचेगा? सिर्फ x, तो इसको 2x लिख सकते हैं हमारा। ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन इतना हो जाएगा। क्लियर? ये समझ में आया? अभी मैं सॉल्व करती हूँ। तो अब हमारा यहाँ साइन x दिख रहा है, ये अंदर वाले को पूरा x मानेंगे, मतलब कॉस एक्स स्क्वायर को x मानेंगे हम। ठीक है, तो साइन ये पूरा x क्या हो जाएगा? कॉस एक्स, तो साइन का डिफरेंशिएशन होता है कॉस। अब x के जगह पे हमारा ये पूरा है, तो कॉस
एक्स स्क्वायर। इसका डिफ्रेंशिएशन तोड़ लिए, फॉर्मूला याद होना चाहिए, बीच में गुना है तो गुना। क्लियर। अब यहाँ पे कॉस एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर हमारे लिए क्या है, एक्स है, यानी कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएशन। तो कॉस एक्स का होता है माइनस का साइन, तो माइनस साइन, अब एक्स की जगह हमारा क्या था, एक्स स्क्वायर था, तो माइनस साइन एक्स स्क्वायर। क्लियर। फिर से यहाँ गुना। अब एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, हम लोग यहाँ सॉल्व करके देखे हैं, ये डी बाई डी एक्स। एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन, ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे इसमें, तो 2x आएगा, सॉल्व करके अभी देखे थे हम लोग, तो 2x। ये हमारा डिफ्रेंशिएशन टूट गया। ठीक है, तो अब इसे सीधा कर लेंगे, 2x को सामने ले आते हैं, माइनस साइन यहाँ से सामने लेकर आ गए, तो बचेगा क्या हमारा, तो ये गुना में ही है, कॉस एक्स स्क्वायर एंड बचेगा साइन एक्स स्क्वायर। इधर उधर हो सकता है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हमारा डी बाई डी एक्स का मान आया, और ये हमारा आंसर है फाइनल। क्लियर। इसको नोट डाउन कीजिए। अब हम लोग एक्सरसाइज का क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, 5.1 में कंटिन्यूटी था, लेकिन उसको अभी हम लोग डिस्कस ना करके पहले हम लोग डिफरेंशिएशन वाला चैप्टर क्लियर करेंगे। ठीक है, जो कि 5.2 से स्टार्ट होता है। क्लियर। तो 5.2 एक्सरसाइज देखेंगे, एग्जाम्पल का क्वेश्चन यहीं तक था, नोट कीजिए। तो अब हम लोग देखते हैं एक्सरसाइज 5.2 का सॉल्यूशन। ठीक है, तो 3 क्वेश्चन हमारा यहाँ लिखा हुआ है, फर्स्ट सेकंड थर्ड। ओके, इसको सॉल्व करके देखते हैं इसका डिफरेंशिएशन हम लोग कैसे निकाल सकते हैं। सब में चैन रूल ही लगेगा, क्योंकि दो फंक्शन सब में दिख रहा है, यहाँ पे साइन दिख रहा है और एक्स भी दिख रहा है। ठीक है, मतलब कि एक्स अंदर भी कुछ है ना, एक्स स्क्वायर दिख रहा है, तो एक्स स्क्वायर का भी हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ पे कॉस दिख रहा है और साइन दिख रहा है, 2 टर्म दिख रहा है, यहाँ पे भी साइन दिख रहा है और अंदर ये ए एक्स प्लस बी, इसका भी तो अलग से डिफरेंशिएशन, तो यहाँ पे भी चेन रूल लगेगा। क्या लगेगा, यहाँ ऊपर में लिख देती हूँ, यूज चेन रूल। ठीक है, मतलब कि इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन में बहुत सारा एक्सरसाइज है और बहुत सारे टाइप का क्वेश्चन है और बहुत सारा रूल आपको सीखना पड़ेगा। तो जैसे जैसे आप लोग इंटीग्रेशन या डिफरेंशिएशन, दोनों का बात कर रही हूँ मैं, डिफरेंशिएशन में या इंटीग्रेशन में जैसे जैसे आप लोग एक्सरसाइज पढ़ते जाएंगे, जो जो रूल आएगा एक डायरी बना लीजिएगा आप लोग फॉर्मूला का, और फॉर्मूला जितने भी चैप्टर पढ़ रहे हैं उसका फॉर्मूला वहाँ नोट कीजिएगा। एंड जितना भी रूल आपका आता है किसी भी चैप्टर में, खास करके आपका डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन में बहुत सारा है, तो आप रूल वहाँ पे लिखते जाइएगा टोटल। ठीक, ऐसे करने से आपको इस चैप्टर में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। तो अगर आप रूल सारा लिखते जाइएगा एक डायरी पे, तो आपको कन्फ्यूजन कम से कम रहेगा। ठीक है, और अगर पूरा बना लिए आप लोग, तो एनसीईआरटी से, हम लोग एनसीईआरटी के अलावा भी बहुत सारा बुक, मतलब अलग बुक भी पढ़े थे, तो अगर आप बहुत सारा क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा तो आपको मतलब कि ये होने लगेगा, क्या बोलते हैं, कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो उसका रूल सारा लिखते जाइएगा एक कॉपी पे या फिर अपने शॉर्ट नोट्स पे। ठीक है, या अपने फॉर्मूला वाले डायरी पे। तो इससे क्या होगा, आप लोग बार बार उसको रिवीजन कीजिएगा, तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा, आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, तो ये इसमें चैन रूल यूज़ करना है। चैन रूल आपको पता होना चाहिए क्या होता है। चैन रूल से बिहार बोर्ड में बहुत सारा क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो आइए अब देखते हैं हमारा। तो फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है साइन एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो इसको लेट कर लेंगे, लेट y बराबर साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। क्लियर। तो अब x के सापेक्ष बोला है, x के विथ रिस्पेक्ट टू x बोला है, क्या बोल रहा है, फाइंड dy बाई डी एक्स विथ रिस्पेक्ट टू x, यानी x के रिस्पेक्ट में हमको सॉल्व करना है। तो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x वी हैव। क्लियर। तो y का डिफरेंशिएशन dy बाई डी एक्स, चैन रूल लगाना है अब, तो d साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। क्लियर। अब नीचे d, x नीचे लिखते हैं, हमारा x की जगह पे क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 5, तो लिखेंगे यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस 5। अब फिर से इंटू, अब एक्स स्क्वायर प्लस 5 का भी डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, तो फिर से इसको ऊपर ले जाएंगे, तो d एक्स स्क्वायर प्लस 5। क्लियर। नीचे आ जाएगा d, अब x लिखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे साइन x दिख रहा है और यहाँ पे भी कुछ टर्म दिख रहा है, उससे रिलेटेड फॉर्मूला हम लोग देख लेते हैं। तो d साइन x, यानी साइन x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा, cos x आएगा, और d x के पावर अगर n है, n मतलब कोई भी नंबर होगा, ठीक है, और उसका डिफरेंशिएशन करना है। जैसे यहाँ x के पावर 2 है,
यानी कि एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, एक्स के पावर n है, यानी पावर में कोई नंबर होगा तो उसका डिफ्रेंशिएशन कैसे सॉल्व करते हैं, पावर सामने आता है, यानी जो n है, यानी कि कोई भी नंबर रहेगा उसको पहले सामने लाएंगे, फिर बेस वाला लिखेंगे यानी x को लिखेंगे, और उसके ऊपर यानी पावर n था उस पर -1 कर देंगे। ठीक है, ये हमारा होता है। और अगर मान लीजिए कोई भी कांस्टेंट है डिफरेंशिएशन में, किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन करना है, यानी कि सिर्फ कोई नंबर हो सकता है या ABCD का कोई भी वर्ड हो सकता है। ठीक है, जैसे कि इस क्वेश्चन में A दिख रहा है, B दिख रहा है, तो गुना वाला A को नहीं। ठीक है, अगर सिंगल कोई दिख रहा है, हमको सिंगल कांस्टेंट कोई है तो उसका डिफरेंशिएशन में हमारा वैल्यू 0 हो जाता है। ठीक है, तो सिंगल कांस्टेंट अगर कोई रहेगा तो उसका 0 हो जाएगा वैल्यू। ये 3 फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, इसमें यूज होगा। क्लियर? तो अब यहाँ पे dy बाई dx साइन x का डिफ्रेंशिएशन होता है हमारा cos x, तो cos, अब x की जगह पे हमारा क्या है, x स्क्वायर प्लस 5। क्लियर? इनटू अब x स्क्वायर प्लस 5, इसका अगर हम लोग अलग अलग पूरा का डिफ्रेंशिएशन करना है, बीच में प्लस है, तो अगर इसको हम लोग अलग अलग देखें तो क्या बोल रहा है, dx स्क्वायर बाई dx बोल रहा है, बीच में प्लस d5 बाई dx बोल रहा है। मतलब एक बार x स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन आपसे पूछा है और फिर एक बार आपसे कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन पूछा है। ठीक है, तो x स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, पावर सामने, पावर पे -1, पावर क्या है 2 सामने x, 2 पे -1, ठीक, गुना कांस्टेंट दिख रहा है 5 नंबर है, सिर्फ कांस्टेंट है तो उसका 0 हो जाता है। तो अच्छा, यहाँ पे अब हम लोग को प्लस में चाहिए ना, गुना नहीं, बीच में प्लस, फिर वहाँ हो जाएगा 0। क्लियर? यहाँ पे प्लस था ना, इसलिए गुना नहीं, प्लस का साइन होगा। ठीक है, फिर कांस्टेंट का 0। अब यहाँ देखिए dy बाई dx, cos x को अपना रहने देंगे ऐसे ही, गुना में दिया हुआ है 2x, अब 2 पे पावर -1 तो सिर्फ 1 ही बचेगा हमारा, प्लस का 0 है तो 0 लिखने का कोई मेन सिंह नहीं है। ठीक है, अब इसको सीधा कर ले तो dy बाई dx बराबर हो जाएगा, 2x को हम लोग सामने लेकर आ जाते हैं, मतलब बाहर लेकर आ जाते हैं, और इसको अंदर लिखते हैं, और ये हमारा फाइनल आंसर है। ठीक है, ये हमारा फाइनल आंसर। समझ में आया है डिफरेंशिएशन कैसे सॉल्व किया? अब सेकेंड क्वेश्चन को देखते हैं। तो इस क्वेश्चन को इरेज कर देते हैं, आप लोग इसको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। तो अब हम लोग देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन। तो सेकेंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारा, cos sin x। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो इसको y के बराबर मान लेते हैं हम लोग, लेट y बराबर cos sin x। क्लियर? अब y का, अब इसको x के सापेक्ष हम लोग को, यानी x के विथ रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में सॉल्व करना है। तो क्या लिखेंगे, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x वी हैव। क्लियर? अगर यहाँ पे t के रिस्पेक्ट में बोलता है तो t वी हैव लिखते हैं। अब कैसे सॉल्व करेंगे, y का हो जाएगा dy बाई dx cos sin x, तो इसको d में लिखते हैं cos, इसको आप लोग डायरेक्ट सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, इतना लंबा लिखने का ज़रूरत नहीं है। मुझे समझाना है इसलिए मैं पूरा लिख के बता रही हूँ, ऐसे देख के भी हो सकता है लेकिन कन्फ्यूजन बनेगा तो आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है, स्टार्टिंग कीजिएगा, जब आप स्टार्टिंग में डिफरेंशिएशन सॉल्व कर रहे हैं तो स्टार्टिंग में पूरा लिख के ही कीजिएगा, लेकिन बहुत लॉन्ग क्वेश्चन रहेगा और जहाँ पे आप शॉर्ट कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए हम लोग लिख रहे हैं पहले बार में कि डी बाई डी एक्स फिर डी लगा के, तो ऐसा अगर बहुत अच्छा आपका उस पर बन जाता है, ग्रिप बहुत अच्छा बन जाता है, तो डी बाई डी एक्स बार बार लिखने का ज़रूरत, मतलब कि डी लगा के बाई डी एक्स लगा के क्वेश्चन को फिर से लिखने का ज़रूरत नहीं है। आप लोग शॉर्ट में भी करके सॉल्व कर सकते हैं। जैसे डायरेक्ट हम लोग जानते हैं कॉस का होता है माइनस साइन, तो माइनस साइन साइन एक्स, फिर साइन एक्स का क्या होता है कॉस एक्स, तो डायरेक्ट ऐसा करके आंसर लिख सकते हैं। तो साइन एक्स हो गया, अब नीचे डी साइन एक्स कॉस साइन एक्स, तो ये हमारा एक्स की तरह काम करेगा, तो नीचे आ जाएगा एक्स, यानी कि एक्स की जगह पे हमारा क्या है साइन एक्स, कॉस ये पूरा एक्स की तरह काम कर रहा है तो नीचे एक्स आ गया। अब गुना ये ऊपर जाएगा फिर से डी साइन एक्स, अब साइन एक्स एक्स की जगह में हमारा एक्स ही है तो डी एक्स हो जाएगा। क्लियर? अब देखिए यहाँ पे कॉस का क्या होता है, तो डी
cos x बाई डी एक्स। कॉस का डिफ्रेंशिएशन हमारा होता है माइनस का साइन एक्स। क्लियर? तो यहाँ क्या हो जाएगा, कॉस ये पूरा x दिख रहा है, x की जगह साइन x है, कॉस ये पूरा x दिख रहा है, तो कॉस का हमारा वहाँ डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, माइनस का साइन। अब x की जगह पे हमारा क्या है, साइन x। क्लियर? गुना साइन x का क्या होता है डिफ्रेंशिएशन, कॉस x। इसको सीधा करके लिख लें तो माइनस कॉस x, या फिर ऐसे ही लिखते हैं, यही हो गया। फिर यहाँ पे भी हम लोग फाइनल लिख सकते हैं आंसर। तो ये हमारा हो गया फाइनल आंसर। अगर ऐसे बुक में ना दे रहा होगा तो कॉस आगे करके दिया होगा, ठीक है। ये भी फाइनल आंसर यहाँ पे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको आप लोग नोट कीजिए। अब हम लोग देखते हैं थर्ड क्वेश्चन, ठीक है, नोट कर लीजिए। तो अब हम लोग देखते हैं हमारा थर्ड क्वेश्चन। तो थर्ड क्वेश्चन हमारा है साइन ए एक्स प्लस बी। क्लियर? कैसे सॉल्व करेंगे इसको, पहले y के बराबर मान लेते हैं। ठीक है, तो अब x के रिस्पेक्ट में सॉल्व करना है। क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x वी हैव। ठीक है, तो अब डी वाई का डिफ्रेंशिएशन डी वाई बाई डी एक्स, वाई का डिफ्रेंशिएशन हम लोग डी वाई बाई डी एक्स भी लिख सकते हैं, या y का डैश भी लिख सकते हैं। ठीक है, y का डैश भी लिख सकते हैं। तो कहीं y का डिफ्रेंशिएशन y डैश लिखा है तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, आपको कंफ्यूज नहीं लिखा होना है कि y की जगह पे y डैश लिखा हुआ है। ठीक है, डी वाई बाई डी एक्स का मतलब ही होता है y डैश। ठीक है, और अगर इसका डबल डिफ्रेंशिएशन यानी डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर कर दे तो यहाँ पे 2 बार हो जाएगा ऊपर डैश। ठीक है, याद रखिएगा। तो अब यहाँ पे लगाइए डी साइन ए एक्स प्लस बी बाई डी एक्स। साइन ये पूरा x का काम कर रहा है तो नीचे x आएगा यानी ए एक्स प्लस बी आएगा। ठीक है, इनटू, अब फिर से इसको ऊपर ले जाएंगे तो डी ए एक्स प्लस बी अब बटा डी एक्स। क्लियर? अब यहाँ पे ए एक्स प्लस बी लिखा हुआ है, अलग अलग अगर इसको हम लोग करेंगे तो डी बाई डी ए एक्स आ जाएगा एक बार, डी एक्स बीच में प्लस और डी बी आ जाएगा डी एक्स। ठीक है, मतलब ये पूरा इस तरह से लिखा हुआ है अगर प्लस को सॉल्व करें तो हम लोग। ठीक, तो अब इसको कैसे करेंगे, तो डी वाई बटा डी एक्स बराबर हो जाएगा, साइन एक्स लिखा हुआ है तो साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन कॉस एक्स होता है तो कॉस हो जाएगा। अब एक्स के जगह पे हमारा क्या है, ए एक्स प्लस बी। क्लियर हो रहा है ना, कहीं दिक्कत नहीं है ना, ए एक्स प्लस बी। अब यहाँ गुना है तो गुना, अब गुना के बाद क्या है, ये 2 चीज़ दिख रहा है मतलब ये और ये, तो ए एक्स पावर सामने आ जाता है हमारा। ठीक है, तो अगर ये पावर सामने लाएंगे मतलब ये कैसे लिखा हुआ है, इसका तो हो गया हमारा। अब यहाँ पे ये वाला ए बाहर आ जाएगा तो अंदर क्या बचेगा, डी एक्स बटा डी एक्स, बीच में प्लस है डी बी बटा डी एक्स, इतना बचेगा। ये समझाने के लिए मैं आपको कर रही हूँ। ठीक है, ए पावर जो है सॉरी जो आगे गुना में होता है वो बाहर आ जाता है। ठीक है, बाहर निकलता है जो कांस्टेंट वाला नंबर होता है। ठीक है, तो अगर x के साथ गुना में है तब बाहर निकलेगा, लेकिन अगर अलग है तो इसका 0 हो जाएगा, हम लोग यहाँ देख चुके हैं। अब देखिए डी वाई बाई डी एक्स बराबर कॉस ए एक्स प्लस बी हो जाएगा गुना, अब यहाँ पे a है और d बाई डी एक्स बाई डी एक्स है, कट के सिर्फ 1 आ जाएगा। मतलब यहाँ क्या लिखा हुआ है, x का डिफ्रेंशिएशन हमेशा 1 होता है। ठीक, अगर मैं यहाँ लिख दूँ डी एक्स बाई डी एक्स, ये हमेशा 1 होगा। क्लियर? तो ये काट के 1 आ गया यानी गुना 1, बीच में प्लस। अब ये डी बी है, बी कांस्टेंट है हमारा तो 0 हो जाएगा। अब इसको कैसे लिखेंगे, डी वाई बाई डी एक्स बराबर इतना है, ये गुना में दिख रहा है 1 के साथ तो गुना ए आएगा सिर्फ, तो ए को बाहर लिख लेंगे कॉस ए एक्स प्लस बी और प्लस में 0 तो फिर अपना 0 ही है आंसर। ये हमारा फाइनल आंसर आएगा। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए। और अगर आप हमारा वीडियो यहाँ तक देखे हैं, यहाँ तक पहुँचे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, क्योंकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो डेली आते रहते हैं। आपके पढ़ाई से रिलेटेड वीडियो डेली आता है, तो सब्सक्राइब करके रख लीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।